नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रकाश। आज आप लोगों के बीच ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई है। अमूमन नवंबर से फरवरी तक ठंड पड़ते हैं रहते हैं। इस ठंड के मौसम में हम अपने परिवार की और परिवार में छोटे छोटे बच्चे उसकी देखभाल कैसे करें, जानकारी ही बचाव है, सावधानी ही बेहतर उपाय है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में हम असावधानी बरतते हैं, जिसके कारण हमें ठंड लग जाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि से हम पीड़ित हो जाते हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत में और ठंड के मौसम के अंत में ठंड लगने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि हम अचेत रहते हैं, इसके प्रति सचेत नहीं रहते हैं, जिसके वजह से ठंड। आइए जानते क्या पहने, क्या खाएं, जीवन शैली इस मौसम में कैसे बनाएं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग कुछ सामान्य सावधानियों पर चर्चा करेंगे। फिर ठंड के मौसम में हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं कि 24 घंटे में एक मनुष्य को 4 से 5 लीटर पानी पीना है। ठंड के मौसम में पानी हम पीना कम कर देते हैं, जो गलत है। ठंड के मौसम में भी आपको उतना ही पानी पीना है, तभी यह शरीर सुचारू रूप से कार्य करेंगे, अन्यथा विभिन्न तरह की परेशानियां, व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। शरीर को चलाने के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन चाहिए। ठंड के मौसम में हम लोग पानी कम पीते हैं, जो गलत है। ठंड के मौसम में गुनगुना पानी पीना है, लेकिन पानी पर्याप्त पीना है। सारे बीमारियों का पानी न कम पीना ही देखा जाता है। पानी कम पीने से बदन दर्द, सिर दर्द, पेट में अपच, गैस इत्यादि हो जाते हैं, जिससे कारण शरीर में हमारी भारीपन महसूस होने लगते हैं। सिर दर्द की शिकायत, कब्जियत, गैस, अपच, पैखाना साफ नहीं हो पाता। गैस की वजह से, अपच की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और तनाव में रहेंगे। आपकी सारी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है या हो जाएगी। इसलिए भरपूर पानी पिए, अपने को तरोताजा रखिए, मानसिक तनाव दूर रहेंगे। आप पानी अगर भरपूर पीते हैं तो ठंड का जो एहसास ज्यादा होता है वह कम होगा, क्योंकि आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जावान। अब हम बात करते हैं व्यायाम, एक्सरसाइज। सर्दियों के मौसम में हम लोग सुस्त पड़ जाते हैं, रजाई कंबल से बाहर निकलते नहीं है ठंड की वजह से, और यही धीरे धीरे शरीर के मांसपेशियों में लचीलापन को समाप्त करती है, तरोताजगी की समाप्ति करती है। इसलिए घर में ही हो, रूम के अंदर ही हो, बाहर अगर तेज हवा चल रही है तो तेज हवा में तो निकलना भी नहीं है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन घर में ही हो, रूम में ही हो, आप अपने आप को 40 मिनट प्रतिदिन शरीर का वार्म अप कीजिए, छोटे मोटे एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत वाले काम कीजिए। रूम के अंदर ही करें, घर के अंदर ही करें, लेकिन करना है। और वैसे भी काम करना है जिसमें आपको थोड़ी बहुत थकावट महसूस हो। इससे क्या होगा कि मांसपेशियों में खिंचाव आता है और मांसपेशियां आपका ऊर्जावान बनती है, ताजगी बनी रहती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी। रक्त सामान्य रूप से अपना परिवहन कार्य संपूर्ण शरीर में करती है, जिससे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। सर्दी, जुकाम, खांसी से आप बचे रहते हैं। शरीर में प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून सिस्टम बढ़ती है। शरीर हमेशा सक्रिय रहता है, मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है। और सर्दी जुकाम के लिए और मस्तिष्क की स्वस्थता के लिए आप अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करें। रात में जब हम सोते हैं कंबल रजाई में, जब वॉशरूम जाना होता है तो हम एकाएक कंबल बिस्तर से बाहर निकल जाते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंड रहती है, कम रहती है, जिस समय हमको ठंड लगने की पूरी संभावना होती है। इस स्थिति में बिस्तर पर से तुरंत बाहर ना निकले, बिस्तर पर उठे, जगे, उसके बाद बाहर के तापमान से अपने शरीर को अनुकूलित कीजिए। उसके बाद कपड़े पहने, तब वॉशरूम जाएं। फिर आप बाहर के टेम्परेचर से अनुकूलित हो जाते हैं तो आप ठंड से बचे रहते हैं। ठंडी हवा हर मांस को गला देने वाला, शरीर को हिला देने वाला अगर हवा चल रही है तो घर से बाहर न निकले, घर के अंदर ही रहे। नाक, कान, गला, कमर और पैर हमेशा कपड़ों से ढके होने चाहिए। आप ठंड से तभी बच सकते हैं। खान पान संतुलित लें, आहार को संतुलित कीजिए, मौसम के अनुरूप भोजन का सेवन करें, जिससे आप बचे रहेंगे, ठंड से बचे रहेंगे। दूध अपने भोजन में अवश्य शामिल करें, प्रतिदिन दूध पिएं। मूंगफली, चना, अदरक, लहसुन, हल्दी, बाजरा, दाल, अंडे, चिकन इत्यादि अपने भोजन में शामिल अवश्य करें। संतरा, अमरूद, पपीता, आंवला इत्यादि फल का सेवन करें। लेकिन यदि सर्दी जुकाम है तब इन फलों का उपयोग न करें।
सर्दी जुकाम यदि नहीं है तो आप इन फलों का उपयोग करें, यह आपकी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाएंगे। अंदरूनी शक्ति के लिए आपको उपरोक्त जो हमने कहा वो आपको डाइट लेने होंगे, भोजन में अवश्य शामिल करने होंगे। साथ ही च्यवनप्राश का उपयोग करें, अपने स्वाद के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उसका उपयोग करें। डायबिटीज के बीमारी वाले के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी मिलते हैं, वह उसका उपयोग अवश्य। बहुत लोग शौकीन होते हैं खाना खाने के बाद आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, छाछ इत्यादि पीते हैं, खाते हैं। तो ठंड के मौसम में या ठंड के महीने भर, ठंड के मौसम भर इसका सेवन न करें। पानी हमेशा गुनगुना पीना है। बाहर के तापमान बहुत ही अत्यधिक ठंड है, लेकिन अपने रूम का, अपने घर के अंदर का तापमान आप अनुकूलित बनाए अपने शरीर के अनुसार। हीटर का उपयोग कर सकते हैं, गीजर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ब्लोअर का उपयोग मत कीजिए। ब्लोअर से आपका नाक शुष्क हो सकता है, सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिदिन नहाएं, स्नान करें, शरीर को साफ सफाई रखें। कपड़ा, बेडशीट, अपने शरीर का कपड़ा हो, घर का तौलिया हो, बेडशीट हो, पर्दे हो इत्यादि नियमित बदलते रहें, साफ सफाई रखें। क्योंकि सर्दी जुकाम वायरल भी होता है। अगर घर में किसी को हो गया है तो आप अलग अपना कमरा बना लें, अब अलग रहने के लिए, सोने के लिए बना लें जब तक कि ठीक ना हो जाए। कपड़े का उपयोग जो आप करते हैं, बेड का, बेडशीट का, वहाँ पर अन्य व्यक्तियों का लगाव ना हो, नहीं तो वो लोग को भी हो सकता है वायरल बुखार की भी संभावना रहती है। खांसी जुकाम ये सब तो रहती ही रहती है। प्रतिदिन नहाएं, गर्म तेल से शरीर को मालिश करें, नारियल तेल गर्म करके मालिश करें, मास्क पहने, भाप लें, सूरज का धूप लें सुबह सुबह, गर्म कपड़े पहने, रूम में हीटर जलाएं। कपड़े का लेयर जो हम पहनेंगे तो अंदर वाले कपड़े टाइट होने चाहिए और प्योर कॉटन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ऊपर से वूलन कपड़े हम लोग पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इनहेलर रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले के लिए बहुत ही बढ़िया है कि वो आग जलाकर अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। आग जरूर सुबह शाम सेकें और नाभि में तेल लगाएं। धन्यवाद।